हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं ने सोशल साइंस क्लास 10th हिस्ट्री। समरी रिवीजन कर रहे हैं, पूरी डिटेल समरी। नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, पूरी डिटेल समरी पढ़ेंगे आप इसमें। अगर आप इस चैनल में नए बने सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज़ मैं इसके पास कोई ना कोई हिस्ट्री का, आपका सोशल साइंस का टॉपिक भेजता रहता हूँ। अब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सबसे पहले क्या था, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। भारत के अंदर जो है नेशनलिज्म का आइडिया किस प्रकार से आया। भारत में राष्ट्रवाद का विचार जो था वो किस प्रकार से उदय हुआ। नेशनलिज्म मीन्स लव एंड प्राइड फॉर वंस नेशन एंड द डिजायर फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ रूल। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का मतलब है कि अपने देश से लव एंड प्राइड, लव करना और प्राइड गर्व करना, अपने देश से प्रेम करना और उस पर गर्व करना, अपने राष्ट्र से। एंड डिज़ायर, और उसकी इच्छा रखना, फ्रीडम, स्वतंत्रता की, एंड सेल्फ रूल, और अपना शासन हो, अपना शासन और स्वतंत्रता की इच्छा रखने का अर्थ है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मीनिंग है लव एंड प्राइड फॉर वंस नेशन, अपने राष्ट्र से प्रेम करना और उस पर गर्व करना। एंड डिज़ायर फॉर फ्रीडम, और उसके लिए स्वतंत्रता की इच्छा अपने मन में जागृत करना। और सेल्फ रूल, और अपना शासन होना चाहिए। इस प्रकार का नेशनलिज्म का मतलब है द आइडिया ऑफ। अब ये विचार कैसे आया। इन इंडिया इट डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनी पीरियड। ये जो नेशनलिज्म जो राष्ट्र जो आइडिया था, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था, ये डेवलप हुआ ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनी पीरियड व्हेन पीपल यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल। जब लोग जो इकट्ठा हुए लड़ने के लिए किसके प्रति, विदेशी शासन के प्रति। फॉरेन रूल किसका था हमारे देश में, फॉरेन रूल था ब्रिटेन का। हम कॉलोनियन थे किसके, ब्रिटेन के। ब्रिटिश कॉलोनियन जो थे हमारे पीरियड के अंदर, ब्रिटिश कॉलोनी के पीरियड के अंदर हमारे लोग यूनाइटेड हुए, इकट्ठे हुए टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन, लड़ने के लिए विदेशी रूल के शासक, विदेशी शासन के खिलाफ, विदेशी शासन के खिलाफ जब लड़ा हुआ। अब क्या हुआ, और द फर्स्ट वर्ल्ड वार इकोनॉमिक हार्डशिप। कारण क्या थे इसके, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 एंड 18 में, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो है इकोनॉमिक बहुत हार्डशिप हो गई, बहुत तंगी हो गई, अर्थव्यवस्था की बहुत कठिनाई हो गई थी। एंड ब्रिटिश रिप्रेसिव पॉलिसीज, और जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर थे, उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों इंडियन को दबाने की रिप्रेसिव पॉलिसी, उनको दबाने की कोशिश की और उनको जो है अत्याचार किया। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिससे कि हमारा विघटन हो गया, हमारा जो है शोषण हो गया, रिप्रेसिव में शोषण हो गया हमारा। शोषण करने की उन्होंने हमारी पॉलिसियां बनाई। मेड इंडियन रियलाइज, और इंडियन ने महसूस किया द नीड फॉर इंडिपेंडेंस। और जब उनकी पॉलिसी बनाई तो भारतीयों ने महसूस किया कि अब हमारे को आवश्यकता है किस चीज़ की, स्वतंत्रता की। नीड फॉर, अब हमारे को है नीड फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की आवश्यकता है। तो ये था आइडिया ऑफ नेशनलिज्म किस प्रकार से आया। अब कैसे कैसे क्या हुआ, किस क्या क्या कारण थे। सबसे पहला कारण था अफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार का अफेक्ट, उसके कारण भी हमारे देश में नेशनलिज्म का आइडिया आया, विचार आया। द वार 1914 एंड 1918, जो वार था, युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वार था, उसको लड़ा गया था 1914 और 1918 के बीच में। क्रिएटेड ए ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। भारत के अंदर बहुत बड़ी समस्या हो गई इस वार के कारण। कौन से वार के अंदर, 1914 एंड 18 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया था, इसके अंदर ह्यूज प्रॉब्लम हो गई, बड़ी समस्या आ गई, इसके अंदर बड़ी समस्या हो गई इंडिया में। प्राइसेस ऑफ फूड एंड गुड्स इंक्रीज शार्पली। प्राइसेस थे किसके, कीमत थी, जो प्राइसेस थे फूड के और गुड्स के, वस्तुओं के, ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, शार्पली, बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो गए। वर्ल्ड वार के कारण जो प्राइस थे फूड के और गुड्स के, वो शार्पली इंक्रीज हो गए, बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो गए शार्पली। टैक्सीज वर रेज्ड। अब क्या हुआ, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी
उन्होंने टैक्सीज बढ़ा दिए, क्योंकि उनको जो वार का एक्सपेंसिव था, वार पे जो खर्च हुआ था उसको कवर करने के लिए टैक्सीज वर रेज्ड, टैक्सीज बढ़ा दिए गए। किसके द्वारा? कोलियन गवर्नमेंट के द्वारा। टैक्सीज वर रेज्ड, कोलियन गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स को बढ़ा दिया गया। एंड सोल्जर्स वर सेंट अब्रोड, और ज़बरदस्ती जो है सोल्जर्स को भर्ती करके अब्रोड भेज दिया गया। अब्रोड मतलब विदेश में भेज दिया गया। सेंट अब्रोड मतलब विदेश में भेज दिया गया। सोल्जरों को ज़बरदस्ती भर्ती किया गया और विदेशों में भेजा गया। पीपल सफर्ड बट आल्सो रियलाइज्ड, लोगों ने सहन किया किसी प्रकार से, जो प्राइस राइज हो गई थी उसको भी सफ़र किया, जो टैक्सेस थे उनको भी सफ़र किया, और जो सोल्जर्स जा रहे थे सभी कठिनाइयों को सफ़र किया, सहन किया लोगों ने। बट लेकिन उन्होंने आल्सो रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, रियलाइज्ड किया उन्होंने क्या रियलाइज किया? देयर सेक्रीफाइस हेल्प्ड द ब्रिटिश, उन्होंने देखा कि भाई जो है उनका जो बलिदान है वो अंग्रेज़ों को मदद किया है। नोट इंडिया को, जो उनका बलिदान है ये अंग्रेज़ों को मदद कर रहा है। नोट इंडिया, भारत को मदद नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ब्रिटिशर्स को मदद कर रहा है, अंग्रेज़ों को मदद कर रहा है, ब्रिटिशर्स को मदद कर रहा है। मैनी इंडियन लीडर्स स्टार्टेड डिमांडिंग स्वराज सेल्फ रूल, अब उस समय बहुत से भारतीय नेताओं ने डिमांड कर दी किस चीज़ की? स्वराज की, कि हमारा शासन होना चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए। सेल्फ रूल, हमारा जो है स्वराज, हमारा शासन होना चाहिए, हमारा खुद का सेल्फ रूल होना चाहिए। ये डिमांड की, किसने डिमांड की? मैनी इंडियन लीडर्स ने, ये इंडियन लीडर्स ने डिमांड की कि भाई हमारा जो है खुद का शासन होना चाहिए। इस प्रकार की डिमांड जो है उन्होंने कर दी। अभी आगे चलते हैं। गांधी, अब उस समय क्या हुआ? गांधी जी आ गए। आपको पता है गांधी जी रिटर्न, महात्मा गांधी केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915 के अंदर महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी रिटर्न हुए फ्रॉम साउथ अफ्रीका से रिटर्न हो गए महात्मा गांधी। कब? 1915 के अंदर। 1915 के अंदर जो है महात्मा गांधी वहाँ पर वकालत करने गए थे, और वकालत करके अपनी, और वहाँ से जो है रिटर्न वापस आ गए इंडिया में रिटर्न हो गए, वापस आ गए महात्मा गांधी। कब? 1915 के अंदर। ही इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज टूल्स फॉर प्रोटेस्ट। अब उसने यहाँ पर एक नया चीज़ बताई, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया उसने, यहाँ पर आकर के उन्होंने लोगों को बताया, इंट्रोड्यूस करना मतलब जानकारी दी वहाँ पर, यहाँ पर आके लोगों ने, और क्या इंट्रोड्यूस किया? किस चीज़ का? आइडिया ऑफ सत्याग्रह का को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने जानकारी दी इसके बारे में, नई चीज़ बताई कि भाई आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है। बोला ट्रूथ, सच्चाई है, एंड नॉन वायलेंस एज ए टूल फॉर प्रोटेस्ट, अपना जो प्रोटेस्ट करना है, हमने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, सच, उसमें सच्चाई होनी चाहिए हमारी, हम बिल्कुल सही कारण से लड़ना चाहिए, और नॉन वायलेंस होना चाहिए, हमारा कारण सही होना चाहिए और नॉन वायलेंस होना चाहिए, मतलब बिल्कुल अहिंसा होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, मार धाड़ तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने बताया ये हमारे लिए जो है प्रोटेस्ट का टूल है, मतलब हमारे जो बचाव आंदोलन का एक टूल है, एक साधन है। इस प्रकार से हम करेंगे, हम सच्चाई के लिए नॉन वायलेंस लड़ेंगे। अर्ली सत्याग्रह कैंपेन, अब उन्होंने सत्याग्रह कैंपेन चलाए धीरे धीरे। क्या चलाया? सबसे पहला उन्होंने चंपारण 1917 में उन्होंने चंपारण का कैंपेन चलाया, जिसके उन्होंने फॉर इंडिगो फार्मर बिहार के अंदर जो लैंडलॉर्ड थे वो इंडिगो फार्मों के साथ में उनका शोषण कर रहे थे, उनको रिप्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे, उनको शोषण कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने वहाँ पर अच्छी तरह चंपारण के अंदर नॉन वायलेंस चलाया और उनको सफलता मिली। और उसके बाद वो उन्होंने कहाँ चलाया? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1918 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, खेड़ा द फॉर प्रेजेंट अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेल हो गई थी, फसलें ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो उनसे
टैक्स वसूल कर रहे थे, फिर भी टैक्स वसूल कर रहे थे वो, तो इनके खिलाफ भी खेड़ा में गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह करके उनको अच्छा तरह से उनका सफलता दिलाई और उनका छुटकारा दिलाया। अहमदाबाद के अंदर क्या किया, फॉर मिल वर्कर, महात्मा गांधी ने 1918 में ही मिल वर्कर के लिए अहमदाबाद में 1980 में मिल वर्कर के लिए अहमदाबाद में मदद की उन्होंने। दिस मूवमेंट मेड गांधी पॉपुलर एज नेशनल लीडर, और इस मूवमेंट ने गांधी जी को एक बहुत लोकप्रिय और राष्ट्रीय नेता बना दिया। दिस मूवमेंट मेड महात्मा गांधी पॉपुलर, लोकप्रिय बना दिया, एक नेशनल लीडर और राष्ट्र का नेता बना दिया, एक राष्ट्रीय नेता बना दिया उसने। कौन से ने, इन्हीं ने, इन्हीं तीनों चीज़ों ने। चंपारण में इंडिगो फार्मर की मदद करना, खेड़ा में 1918 में खेड़ा में पीजेंट्स अफेक्ट क्रॉप का मदद करना, किसानों का, और अहमदाबाद में मिल वर्कर का मदद करना। इससे महात्मा गांधी क्या बन गए, इस दीज मूवमेंट, ये जो आंदोलन उन्होंने चलाए थे, ये जो आंदोलन उन्होंने चलाए थे, इन्होंने गांधी जी को पॉपुलर एज ए नेशनल लीडर बना दिया, पॉपुलर एज ए नेशनल लीडर बना दिया उन्होंने। अब अगला है ए रोल्ट एक्ट। फिर महात्मा गांधी ने क्या चलाया, रोल्ट एक्ट 1919 एंड जालियांवाला बाग मैसेकर। अब दो घटना घटी वहाँ पर। एक तो रोल्ट एक्ट पास कर दिया अंग्रेजों ने, रोल्ट एक्ट ये पास किया 1919 में, और 1919 में ही जालियांवाला बाग का इंसिडेंट हो गया, मैसेकर हो गया, दुर्घटना, उसका ये कहो वो बड़ा तगड़ा दुर्घटना कहें या इसके हमारे साथ में अत्याचार कहें, जालियांवाला बाग की दुर्घटना, ठीक है नहीं। अब जो क्या हुआ, रोल्ट एक्ट क्या था, रोल्ट एक्ट के द्वारा अलाउड द ब्रिटिश टू अरेस्ट एनीवन विदाउट ट्रायल। अंग्रेज़ों ने एक कानून पास किया 1919 में अंग्रेज़ों ने कानून पास किया। वो कानून का नाम रखा रोल्ट एक्ट। क्या नाम रखा उसका, रोल्ट एक्ट 1919। और उसके द्वारा उन्होंने क्या पास किया कि भाई कोई भी इंडियन, अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है सरकार के खिलाफ, तो उसको पकड़ करके बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये उन्होंने कानून पास कर दिया रोल्ट एक्ट के द्वारा। तो अब इंडियंस ने क्या किया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में इंडियन प्रोटेस्टेड पीसफुली, शांतिपूर्वक धरना दिया इन्होंने। इंडियों ने प्रोटेस्टेड, शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, वो शांतिपूर्वक धरना दिया उन्होंने कि भाई रोल्ट एक्ट को वापस लो, ये रोल्ट एक्ट हमारे ऊपर मत लागू करो। तो शांतिपूर्वक क्या कर रहे थे, वो प्रोटेस्टेड कर रहे थे, धरना दे रहे थे, बचाव कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, ठीक है नहीं। तो क्या हुआ, ऑन 13 अप्रैल 1999, 13 अप्रैल 1999, जनरल डायर नाम याद रखना, जनरल डायर ऑर्डर फायरिंग ऑन ए पीसफुल क्राउड एट जालियांवाला बाग अमृतसर। अमृतसर के अंदर जालियांवाला बाग है, वहाँ पर ये लोग सभी जो है पीसफुली क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर सभा कर रहे थे। तो जनरल डायर ने क्या किया, ऑर्डर फायरिंग, उन्होंने फायर करने का ऑर्डर दे दिया पीसफुली क्राउड के ऊपर, उस भीड़ के ऊपर, जालियांवाला बाग अमृतसर में। थाउजेंड्स वर किल्ड एंड वाउंडेड, हज़ारों लोग मारे गए और घायल हो गए, हज़ारों लोग मारे गए और घायल हो गए। अभी आगे देखते हैं। फिर महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने फिर चला दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक, 1920 से 1922 तक महात्मा गांधी ने चला दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आफ्टर द जालियांवाला ट्रेजेडी, जब जालियांवाला ट्रेजेडी हो गई तो महात्मा गांधी ने क्या किया, गांधी लॉन्च्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उन्होंने लॉन्च कोऑपरेट मूवमेंट लॉन्च कर दिया, चला दिया उन्होंने बोला कि हम जो है इनको अगर हम अंग्रेज़ों को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो अंग्रेज़ जल्दी ही हमारे देश को फ्रीडम कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे, हम उनका बायकॉट करेंगे, हम उनको कोई भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। अब उद्देश्य क्या था, उसका चलाने का उद्देश्य था महात्मा गांधी का, टू बायकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन,
जितनी भी ब्रिटिश की इंस्टीट्यूशन है, चाहे कोर्ट हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे ऑफिस हो, ठीक है नहीं, सबको जो है बायकॉट करना है। और इंडियन इंस्टीट्यूशन है उनको प्रमोट करना है, उनको बढ़ावा देना है। तो पीपल वर टोल्ड टू, लोगों को बताया गया, लीव गवर्नमेंट जॉब्स एंड स्कूल्स। महात्मा गांधी ने लोगों को बताया कि आप लोग जो है लीव गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब हैं जितनी भी उनको छोड़ दो, गवर्नमेंट जॉब को लीव कर दो, छोड़ दो। एंड स्कूल्स, और जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनको भी छोड़ दो, मत पढ़ाओ, मत पढ़ो उनके उधर। बायकॉट फॉरेन क्लोथ्स, और जो फॉरेन क्लोथ्स हैं, फॉरेन क्लोथ विदेशी कपड़े हैं, विदेशी कपड़े हैं, जो फॉरेन क्लोथ्स हैं, जो विदेशी कपड़े हैं, इनका बायकॉट करो। बायकॉट करने का मतलब है इनको त्याग दो, इनको मत पहनो, बायकॉट करो फॉरेन क्लोथ्स का। और कोर्ट का भी बायकॉट करो, कोर्ट में मत जाओ। और टाइटल जो है वो रिटर्न कर दो, जितने भी टाइटल अंग्रेज़ों ने दिए हैं उनको रिटर्न कर दो, टाइटलों को रिटर्न कर दो। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने बताया। अब मूवमेंट कहाँ कहाँ पर फैला? मूवमेंट सिटी में फैल गया। बायकॉट ऑफ स्कूल, स्कूलों का बायकॉट किया गया सिटी के अंदर। लॉयरों ने बायकॉट कर दिया कोर्ट का। एंड क्लोथ्स का बायकॉट हो गया सिटी के अंदर। विलेज के अंदर क्या किया? विलेज में पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेज, गाँव वाले लोगों ने क्या किया? किसानों ने कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज्ड, क्या रिफ्यूज कर दिया? टू पे टैक्सेज, टैक्सेज को पे करना रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। ट्राइबल एरिया में क्या हुआ? फॉरेस्ट लॉ वर प्रोटेस्टेड, जो अंग्रेजों ने ट्राइबल एरिया जो था, दूर दराज क्षेत्र जहाँ फॉरेस्ट में रहते थे लोग, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो कानून ने फॉरेस्ट लॉ बनाया था, फॉरेस्ट लॉ बनाया था, उसका विरोध कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया, उसका विरोध कर दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है नहीं। अब जो है इसका एंड ऑफ द मूवमेंट क्या हुआ? एंड का इस प्रकार से हुआ कि चोरी चोरी इंसिडेंट 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट हो गई। एक घटना घट गई कि पुलिस वालों ने प्रोटेस्टर्स किल्ड द पुलिस इन वायलेंस, वायलेंस के अंदर जो लोगों ने जो थे धरना प्रदर्शन करने वाले लोग थे, प्रोटेस्टर थे, उन्होंने किल्ड द पुलिसमैन, किल्ड द पुलिसमैन, पुलिसमैन को मार दिया गया, मार दिया। वहाँ पर थाने को आग लगा दिया और काफ़ी पुलिस वाले वहाँ पर मर गए। प्रोटेस्टर्स किल्ड द पुलिसमैन, पुलिसमैनों को मार दिया इन वायलेंस। गांधी स्टॉप्ड द मूवमेंट, गांधी, और इस घटना से दुखी होकर के गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, रोक दिया। एज द बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, क्यों चाहते थे कि अभी नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को रोक दिया। तो स्टूडेंट्स ये तो पढ़ाए आपकी, आप आगे चलते हैं। अब क्या है, कौन कौन से डिफरेंट सोशल ग्रुप थे? ज्वाइन नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को किन किन ग्रुप सोशल ग्रुपों ने ज्वाइन किया था? पीजेंट्स, पीजेंट्स ने किस प्रकार से ज्वाइन किया था? अलग अलग सोशल ग्रुप थे, उनका उद्देश्य भी अलग अलग था ज्वाइन करने का। तो पीजेंट्स ने क्या ज्वाइन किया था? पीजेंट्स ज्वाइन किया था, पीजेंट्स वांटेड रिडक्शन इन टैक्सेज, किसान चाहते थे कि भाई उनका टैक्स रिड्यूस हो जाएगा, टैक्स जो है उनका ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो किसान तो ये चाहते थे पीजेंट्स, टैक्सेज। एंड ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड से उनका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए किसानों ने इसमें भाग लिया था, इसलिए किसानों ने इसमें भाग लिया था। बिजनेसमैन ने क्यों भाग लिया था इसमें? उन्होंने क्यों ज्वाइन किया था इन ग्रुप को? स्टॉप्ड स्वदेशी टू ग्रो इंडियन इंडस्ट्रीज, सपोर्टेड स्वदेशी, वो चाहते थे कि इससे सपोर्ट मिलेगी किसको? स्वदेशी को, टू ग्रो इंडियन इंडस्ट्रीज, और इससे इंडियन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। तो उन्होंने इसलिए इसको ज्वाइन किया था बिजनेसमैन ने। वुमेन ने किस लिए ज्वाइन किया था? टुक पार्ट इन प्रोटेस्ट, उन्होंने मार्च किया, प्रोटेस्ट किया, मार्च किया। एंड पिकटिंग फॉरेन गुड्स, इस प्रकार से फॉरेन गुड को उन्होंने पिकटिंग किया। स्टूडेंट्स एंड वर्कर ने बायकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स और वर्कर थे, उन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थी, जो अंग्रेजी संस्थाएं थी, उनको बायकॉट कर दिया। एवरीवन ज्वाइंड बट विद डिफरेंट होप एंड रीजन, सभी ने ज्वाइन किया, लेकिन सबका जो अलग अलग डिफरेंट होप थी, आशाएं थी उनकी, अलग अलग उनके रीजन थे। इस प्रकार से उन्होंने ज्वाइन किया था। अगला उसके बाद आते हैं साइमन कमीशन। द साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। तो ये जो साइमन कमीशन था,
द ब्रिटिश सेंट द साइमन कमीशन, ये साइमन इनके अध्यक्ष थे, तो उनकी अंदर जो है एक साइमन कमीशन आया था टू इंडिया टू सजेस्ट रिफॉर्म। इनको ये साइमन कमीशन इसलिए भेजा था अंग्रेज़ों ने कि भाई भारत के अंदर कुछ सुधार करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए वो आया था साइमन कमीशन। सजेस्ट करने के लिए, रिफॉर्म मतलब सुधार, सजेस्ट करने के लिए साइमन कमीशन वहाँ आया था। बट ये नो इंडियन मेंबर्स, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। इंडियन प्रोटेस्टेड विद स्लोगन साइमन गो बैक। अब इंडियन ने इसको प्रोटेस्ट किया, इंडियन ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया इसका। क्या? कौन से नारा लगा के? साइमन गो बैक। और उन्होंने नारा लगाया साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। इस प्रकार से नारे लगाए गए। और इसके अंदर जो है लाल बहादुर शास्त्री को लाहौर में गोलियों से, लाठियों से मारा गया। और बाद में लाल बहादुर शास्त्री को जो है इसके ऊपर काफ़ी लाठियाँ चली। और लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था मेरे ऊपर चली एक एक लाठी अंग्रेज़ों के कफन में कील का काम करेगी। ये लाल बहादुर शास्त्री के वर्ड थे। अब जो है साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला। उसके बाद में साल्ट मार्च चला। कब चला ये? 1930। डेट याद रखना आप लोग। साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में चला। कब चला, कहाँ चला, ये सब याद रखना है। गांधी जी लॉन्च्ड अनदर मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश साल्ट टैक्स। गांधी जी ने, अंग्रेज़ों ने जो ब्रिटिश साल्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया था उसके अगेंस्ट में एक अनदर मूवमेंट आंदोलन चलाया। वो आंदोलन कौन था? साल्ट मार्च, दांडी मार्च। साल्ट मार्च और दांडी मार्च था वो। क्या उन्होंने स्टार्टेड ऑन 12 मार्च। ये कब चला था? 12 मार्च 1930 को। कहाँ से चला ये? फ्रॉम साबरमती आश्रम। गांधी जी ने जो है यात्रा शुरू की साल्ट मार्च के लिए, दांडी मार्च के लिए शुरू की उन्होंने, दांडी के लिए जाने के लिए और वहाँ पर साल्ट बनाने के लिए। तो उन्होंने 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की। गांधी एंड फॉलोड वॉकड, उन्होंने शुरू किया, वॉक शुरू की वहाँ से। और कितने दूर चले वो? 240 माइल्स। कितनी दूर चले? 240 माइल्स टू मेक साल्ट एट दांडी। और जाकर के दांडी में नमक बनाने के लिए 240 माइल्स दूर चले वो डिस्टेंस पे। इट बेग एक सिंबल ऑफ डिफेंस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ये एक जो है सिंबल बन गया, साल्ट का सिंबल बन गया, क्योंकि साल्ट सभी के लिए आवश्यक था और इसलिए रेजिस्टेंस विरोध करने के लिए, बचाने के लिए एक सिंबल बन गया। ठीक है नहीं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला। फिर उसके बाद चला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पीपल रिफ्यूज टू ओबे ब्रिटिश लॉ, दे ब्रोक द साल्ट लॉ। उन्होंने साल्ट लॉ को तोड़ दिया और बाइकॉटेड फॉरेन गुड्स को बाइकाट किया। रिफ्यूज टू पे टैक्स देने से मना कर दिया। रिजाइंड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन दे दिया। ब्रिटिश रिएक्टेड विद अरेस्ट एंड वायलेंस। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक्शन क्या रिएक्ट क्या, उन्होंने अरेस्ट किया और वायलेंस किया। गांधी जी साइंड द गांधी इरविन पैक्ट 1931। उसके बाद गांधी जी ने 1931 में गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया। एग्री टू अटेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। और उस पैक्ट के अंदर उन्होंने एग्री हो गए कि हम जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पर होगी? ये लंदन में होगी, उसको अटेंड कर लेंगे। व्हेन टॉक फेल्ड द मूवमेंट रिस्टार्टेड बट वाज लेटर सप्रेस्ड। लेकिन जब यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, वहाँ पर बातचीत फेल हो गई, व्हेन टॉक फेल हो गई, वहाँ पर सफल नहीं, गांधी जी ने मूवमेंट दोबारा चलाया लेकिन उसको दबा दिया गया। बट लेटर सप्रेस्ड, उसको दबा दिया गया। लिमिट ऑफ द मूवमेंट क्या थी? किस कारण से दबा गया? क्या कमियां रह गई थी? दलित डिप्रेस्ड क्लासेस वांटेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल इक्वलिटी। जो दलित थे वो चाहते थे कि भाई हमारा सेपरेट रिप्रेजेंटेशन हो, हमारा प्रतिनिधि जो है वो सेपरेट हो, और सोशल इक्वलिटी हो, सामाजिक बराबरी हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉट फॉर दलित राइट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है दलितों के राइट के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी अपोज सेपरेट इलेक्शन बट सपोर्टेड इक्वलिटी। गांधी जी ने जो सेपरेट इलेक्शन था, इलेक्टोरेट था, सेपरेट इलेक्टोरेट, भाई इलेक्टोरेट जो है इलेक्शन की सूची होती है वोट डालने की, वो उसका अपोज कर दिया, उसका विरोध कर दिया। बट सपोर्टेड इक्वलिटी, लेकिन इक्वलिटी का सपोर्ट किया गांधी जी ने।
ठीक है नहीं। अब जो है पूना पैक्ट 1932, कंप्रोमाइज बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। अब पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में कंप्रोमाइज हो गया कि भाई ठीक है एक ही इलेक्टोरेट बन जाएगा। गांधी जी ने बताया कि इलेक्टोरेट एक ही बनेगा, लेकिन क्या है उनके लिए रिजर्वेशन मिल जाएगा। मुस्लिम लीग फेल्ट देयर इंटरेस्ट वर नॉट प्रोटेक्टेड। मुस्लिम लीग ने फेल्ट किया कि भाई उनके जो इंटरेस्ट है, उनके जो फायदे हैं वो उनके लिए प्रोटेक्ट नहीं किया गया। लेटर डिमांडेड ए सेपरेट नेशन, और मुस्लिम लीग ने सेपरेट नेशन की डिमांड कर दी। तो इस प्रकार से ये मूवमेंट की लिमिटेशंस थी, कमियां थी, जिनके कारण मूवमेंट फेल हो गए। टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस, अब इंडिपेंडेंस की तरह द आइडिया ऑफ स्वराज ग्रीव स्ट्रोंगर। अब धीरे धीरे जो है आइडिया ऑफ स्वराज का आ गया, भाई हमारा जो देश है हमारा शासन खुद होना चाहिए। बाय द 1940s इंडियन वर यूनाइटेड इन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और 1940 तक इंडियन का डिमांड हो गया था, वो एक हो गए थे कि हमारे को पूर्ण स्वराज चाहिए, हमारे को पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनेंस नहीं चाहिए। वो देना चाहते थे डोमिनेंस, कि भाई हमारा शासन नाम हमारा रहेगा, सरकार आप चलाओगे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हमारे को तो पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ऑल क्लासेस पीजेंट्स स्टूडेंट्स वर्क्स एंड वुमेन टुक पार्ट, और उसके बाद फिर उन्होंने सभी क्लास ने भाग लिया, पीजेंट्स ने भी लिया, स्टूडेंट्स ने भी लिया, वर्कर ने भी लिया, वुमेन ने भी लिया, टुक पार्ट लिया। इन इंडिया नेशनल कांग्रेस बिकेम द मेन पॉलिटिकल फोर्स ऑफ फॉर फ्रीडम, और स्वतंत्रता के लिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये एक मेन पॉलिटिकल फोर्स बन गई थी, पॉलिटिकल एक दल बन गया था ये। फाइनली आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल इंडिया गोट इंडिपेंडेंस 1947। 1947 में स्ट्रगल के बाद में भारत देश जो है इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से अब कुछ चीज़ें जो याद रखने के लिए हैं, आपको याद करना है पक्का। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में गांधी इंडिगो फार्मर के लिए हुआ था। खेड़ा के अंदर 1918 में पीजेंट्स टैक्स रिलीफ हुआ था। जालियांवाला बाग 1919 जनरल डायर का मैसेकर हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1992 बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन। चोरी इंसिडेंट 1922 एंड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन। साइमन कमीशन 1928 साइमन गो बैक प्रोटेस्ट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट साइट मार्च 1930 डंडी मार्च बाय गांधी। और पूना पैक्ट हुआ था 1932 में गांधी एंड अम्बेडकर के बीच में। सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, अब जो इनको याद कर लेना। उसके बाद चला क्वाइट इंडिया आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चला 1942 में, डू और डाई काल, और पुकारा गया डू और डाई। तो स्टूडेंट पूरा समरी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। जो स्टूडेंट इस समरी को अच्छी तरह से देख लेगा, पढ़ लेगा, उसको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपके पास में और रोज़ कोई इनको टॉपिक भेजता रहता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे विल लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन